स्याह रात, स्याह सफर। यह एक ऐसी रात थी जब हर चीज पर अंधेरा छाया हुआ था। बारिश की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और हवा की सर्दी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, अकेला। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। एक पुरानी बस आकर रुकी। बस पूरी खाली थी। उसकी खिड़कियों से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। ड्राइवर ने इशारा करके मुझे अंदर बुलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं हिचकिचाते हुए बस में चढ़ा गया। अंदर का माहौल कुछ अजीब सा था। अंदर की लाइटें मध्यम जल रही थी। हर चीज पर एक पुरानी और रहस्यमयी छाया थी। बस में एक अजीब सी गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह बस बहुत समय से चल रही हो। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पर मैं चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे चल पड़ी रही। खिड़कियों से बाहर अंधेरा छाया हुआ था। सड़क सुनसान थी। खिड़कियों से बाहर अंधेरा छाया हुआ था। सड़क सुनसान थी। बस के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। बस के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगी। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगी। मैं नींद से लड़ने लगा। मैं नींद से लड़ने लगा, पर थकान बहुत थी। मैं आखिरकार सो गया, पर थकान बहुत थी। मैं आखिरकार सो गया। जब मैं उठा तो बस एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। जब मैं उठा तो बस एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। बाहर घना जंगल था। ड्राइवर गायब था। मैं घबरा गया। बाहर घना जंगल था। ड्राइवर गायब था। मैं घबरा गया। मैंने चिल्लाकर ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने चिल्लाकर ड्राइवर को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पूरी तरह से फंस गया था। बस के अंदर और बाहर हर जगह अजीब सा सन्नाटा था। मैं पूरी तरह से फंस गया था। बस के अंदर और बाहर हर जगह अजीब सा सन्नाटा था। सफर अब एक डरावना सपने जैसा लग रहा था। अचानक मुझे बस में कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें इतनी अस्पष्ट और रहस्यमयी थीं कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कहां से आ रही हैं। किसी के हंसने की आवाज जो गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, किसी के रोने की आवाज जो दिल को चीर देने वाली थी, और किसी के बड़े ढहाने की आवाज जो कानों में गूंज रही थी। ये आवाजें धीमी थीं पर डरावनी। मैंने ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाजें मेरे चारों ओर से आ रही हों। लग रहा था जैसे कई लोग आपस में बातें कर रहे हों। उनकी बातें अस्पष्ट थीं, पर उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। पर बस में मेरे सिवा कोई और नहीं था। ये बात और भी डरावनी थी। मैं अपनी सीट से उठा और बस के पीछे की तरफ गया। हर कदम के साथ आवाजें और भी स्पष्ट होती जा रही थीं। आवाजें तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बहुत करीब आ रहा हो। मुझे डर लग रहा था, पर मैं जानना चाहता था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं आखिरी सीट तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने चारों ओर देखा। आवाजें अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे पीछे कोई नहीं था। मेरे पीछे कोई नहीं था, पर आवाजें अब भी आ रही थी। ये आवाजें इतनी रहस्यमयी थीं कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कहां से आ रही हैं। मैं चारों तरफ देखने लगा। मैं चारों तरफ देखने लगा। बस पूरी तरह से खाली थी। बस पूरी तरह से खाली थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि आवाजें बस के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से आ रही थी। बाहर का दृश्य भी धुंधला और डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। डर के मारे मेरा कलेजा मुंह को आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ डाल लिया हो। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा कि वे किसी भी पल रुक सकती हैं। मैं तेजी से बस से उतरा और बाहर आया। मेरे कदम लड्डियक डढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। ऐसा अंधेरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह अंधेरा नहीं, बल्कि एक गहरा सन्नाटा था जो मेरी आत्मा को चीर रहा था। पेड़ों की छाया डरावनी आकृतियां बना रही थी। वे आकृतियां जैसे मुझे घूर रही थी, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी। हवा में एक अजीब सी सिरहन थी। यह हवा नहीं, बल्कि एक ठंडी लहर थी जो मेरी हड्डियों तक को कंपा रही थी। मुझे अपनी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे गले को कसकर पकड़ लिया। तभी मेरी नजर बस के पीछे पड़ी रही। वहां कुछ हलचल थी, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। वहां कुछ लोग खड़े रहे थे। मैंने ध्यान से देखा। वे लोग अजीब से लग रहे थे, जैसे किसी और दुनिया से आए हों। ये वही लोग थे जो बस में मेरे साथ सफर कर रहे थे, लेकिन अब वे कुछ अलग लग रहे थे, जैसे उनकी आत्मा कहीं और भटक रही हो। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, हम यहाँ क्यों हैं। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, पर उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लगा जैसे मैं उनके लिए अदृश्य हो गया। वे बस एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उनकी बातें भी अजीब थी, जैसे किसी गहरे रहस्य की चर्चा हो रही थी।
बात स्पष्ट थी, मुझे कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक हल्की गूंज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ट्रांस में हूं। उनकी आंखें खाली थी, जैसे कि किसी और की दुनिया में खोई हुई हूं। मैंने उन्हें छूने की कोशिश की और मेरा हाथ उनके शरीर से होकर गुजर गया। यह एक भयानक अनुभव था, पर मेरा हाथ उनके शरीर से होकर गुजर गया। ऐसा लगा जैसे वे असली नहीं बल्कि किसी भूत या दुनिया के प्राणी। तभी एक करके वो गायब हो गए। दृश्य इतना अजीब था कि मेरी आंखें फटी जैसे पता नहीं एक औरत, एक बच्चा, ये सब एक एक करके गायब हो रहे थे जैसे किसी जादू के तहत। देखते देखते सारे लोग गायब हो गए। मैं हक्का बक्का रह गया, समझ नहीं